हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ना तथा घटाना सीखा। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जिनमें या तो आपने 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। गोपाल के पास 375 बकरियां हैं तथा मदन के पास 240 बकरियां हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी बकरियां होंगी? बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या हम इस प्रश्न में जोड़ेंगे या इस प्रश्न में घटाएंगे? चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दिया है गोपाल के पास बकरियां हैं 375 तथा मदन के पास बकरियां हैं 240। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों के पास कुल कितनी बकरियां हैं। बच्चों, यहाँ दोनों का कुल जोड़ पूछा गया है, इसलिए हम इस सवाल में दोनों संख्याओं को जमा करेंगे। इसलिए इसे हम लिखेंगे गोपाल के पास बकरियां हैं बराबर है 375 तथा मदन के पास बकरियां हैं 240। दोनों के पास कुल बकरियां हैं बराबर है 375 जमा 240। बच्चों, इन्हें जोड़ना आपने पिछली वीडियो में सीख लिया है। इन दोनों को जोड़कर हमें प्राप्त होगा 615। इसलिए हम कहेंगे कि गोपाल तथा मदन के पास कुल मिलाकर 615 बकरियां हैं। चलिए बच्चों, एक और प्रश्न को देखते हैं। सुरेश एक पुस्तक विक्रेता है। उसकी दुकान में 615 किताबें हैं तथा 384 कॉपियां हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि उसकी दुकान में कुल कितनी किताबें तथा कॉपियां हैं? बच्चों, इसे भी हम उसी तरह से हल करेंगे। हमें यहाँ पर भी दोनों का कुल जोड़ पूछा गया है, इसलिए हम लिखेंगे सुरेश की दुकान में किताबें हैं 615 तथा सुरेश की दुकान में कॉपियां हैं 384। दोनों को हम उसी तरह से जोड़ लेंगे, जो कि हमें प्राप्त होगा 999। इसलिए हम कहेंगे कि सुरेश की दुकान में 999 किताबें तथा कॉपियां हैं। चलिए बच्चों, पहले प्रश्न को दोबारा देखते हैं, जिसमें दिया है कि गोपाल के पास 375 बकरियां हैं तथा मदन के पास 240 बकरियां हैं। दोनों में से किसके पास अधिक बकरियां हैं तथा कितनी अधिक हैं? बच्चों, यहाँ पर हमें पहले तो दोनों के पास बकरियों की संख्या की तुलना करनी है तथा ज्ञात करना है कि किसके पास अधिक बकरियां हैं तथा किसके पास कम बकरियां हैं। ये भी आपने पहले की वीडियो में सीख लिया है। दोनों संख्याओं के बीच में तुलना करने के बाद हम कह सकते हैं कि 375 बड़ी संख्या है तथा 240 छोटी संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि गोपाल के पास अधिक बकरियां हैं। बच्चों, अब ज्ञात करते हैं कि गोपाल के पास मदन से कितनी अधिक बकरियां हैं। यानी कि बच्चों, यहाँ पर हम घटाव करेंगे। हम लिखेंगे गोपाल के पास बकरियां हैं 375 तथा मदन के पास बकरियां हैं 240। तो
गोपाल के पास जितनी अधिक बकरियां हैं वो बराबर होगा 375 माइनस 240। बच्चों, पिछली वीडियो में आप घटाव करना भी सीख चुके हैं। 375 में से 240 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 135। यानी कि बच्चों, गोपाल के पास मदन से 135 अधिक बकरियां हैं। चलिए बच्चों, इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। मदन के पास 240 बकरियां हैं तथा उसने 120 बकरियां बेच दी। बच्चों, अब आप क्या बता सकते हैं कि मदन के पास कितनी बकरियां शेष रही? चलिए बच्चों, हल करने का प्रयास करते हैं। मदन के पास बकरियां थी 240। मदन ने बकरियां बेच दी 120। तो बच्चों, मदन के पास बकरियां शेष रहेगी। यहां पर भी हम घटाव करेंगे। 240 माइनस 120 जो बराबर होता है 120। यानी कि मदन के पास 120 बकरियां रह जाएंगी। बच्चों, इसी तरह के बहुत से प्रश्न आपके दैनिक जीवन में आपके अपने आसपास देखने को मिलते हैं। उन प्रश्नों को इसी तरह से हल करने का प्रयास करें।